दोस्तों, भले ही टैक्स पेयर की जीरो टैक्स लायबिलिटी बनती है, कोई टैक्स नहीं पे करना, फिर भी उसे आईटीआर भरनी ज़रूरी है असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। और दोस्तों, आईटीआर कब से स्टार्ट होगी फाइलिंग, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स की रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जीरो टैक्स लायबिलिटी के केस में भी आपको आईटीआर भरनी ज़रूरी होती है। दोस्तों, अब नई टैक्स रजीम में आपको 4 लाख रुपए तक छूट मिलती है। 4 लाख रुपए तक अगर इनकम रहती है तो आपको आईटीआर भरनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम 4 लाख से ज़्यादा हो जाती है इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग, तो उसे रिटर्न भरनी ज़रूरी है। भले ही 12 लाख रुपए तक अब उसे कोई टैक्स नहीं देना है, उसे टैक्स रिबेट मिल जाती है, लेकिन आईटीआर फाइल करने से कोई छूट नहीं है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में लेट फीस लगाई जा सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो आप इंश्योर करें कि अपनी आईटीआर को ज़रूर फाइल करें। अगर आप रेजिडेंट हैं तो दोस्तों 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) ये भी आपको ध्यान रखनी है, जो कि यह कहती है कि कब मैंडेटरी है आईटीआर को फाइल करना। दोस्तों, अगर आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है पूरे साल में, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, चाहे वो रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो, तो सभी का मिला के 1 लाख से ज़्यादा हो गया है तो आईटीआर भरनी ज़रूरी है। भले ही आपकी कोई इनकम नहीं हुई है, आपने पास्ट सेविंग से इस बिजली बिल की पेमेंट की है, तो आप इंश्योर करें कि इस केस में आप को आईटीआर भरनी ज़रूरी है। इसमें 4 लाख की लिमिट भी नहीं देखी जाएगी। दोस्तों, बिजली का बिल का जो अमाउंट है वो देखा जाएगा। तो आप इंश्योर करें कि अगर आपके नाम से बिजली के बिल हैं तो इसकी कॉम्प्लायंस ज़रूर करें। दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो ध्यान में रखना है, अगर कोई व्यक्ति फ़ॉरेन ट्रैवल करता है के लिए खर्चा करता है, भले ही वो अपने लिए करे या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए करें, तो उस केस में भी उसे आईटीआर भरनी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर फ़ॉरेन ट्रैवल स्पेंड 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर भरनी है, उसके प्रूफ रखने हैं ताकि इसे जस्टिफाई किया जा सके कि खर्चा करने के लिए पैसा कहाँ से आया। अगर कोई व्यक्ति बैंक में डिपॉजिट करता है करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए या फिर उससे ज़्यादा, तो भी उसे आईटीआर भरनी ज़रूरी है, भले ही उसकी कोई इनकम नहीं है। तो अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो उसमें एक टैक्स ईयर में कितना पैसा जमा किया गया है ये आप ज़रूर चेक करें 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया है तो उस केस में भी आईटीआर भरनी ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं तो सभी बैंक अकाउंट को वो टोटल कर ले कि उसने कितना पैसा जमा किया है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में। अगर वो 50 लाख से ज़्यादा है तो भी आईटीआर भरनी ज़रूरी है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम होती है तो पैसा जमा कर देता है, हालांकि एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आपका सेविंग बैंक में मान लीजिए जो डिपॉजिट है 50 लाख से ज़्यादा हो गया है, तब भी आईटीआर भरनी ज़रूरी है आपके लिए। अगली कंडीशन दोस्तों टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड है। अगर आपको इनकम होती है तो नॉर्मली टीडीएस काट के पेमेंट की जाती है। तो अगर आपका टीडीएस और टीसीएस जो कलेक्ट हुआ है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा है एक टैक्स ईयर में, तो भी आपको रिटर्न भरनी है। और सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनका 50,000 से ज़्यादा का टीडीएस कटा है, टीसीएस कटा है, तो उन्हें भी आईटीआर भरनी है। तो आप ये अपने 26AS से चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे कि आपका कितना टीडीएस कटा है। फ़ोन नंबर 1616A से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस केस में टर्नओवर देखी जाती है। अगर उसकी टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा हो गई है, मान लीजिए अब जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा है, तो भले ही आप लॉस में बिजनेस कर रहे हैं तब भी आपको आईटीआर भरनी ज़रूरी है। तो जब भी आप आईटीआर भरें तो अपने टर्नओवर को रिकनसाइल ज़रूर कर लें, जो जीएसटी पोर्टल पे आ रही है, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रही है, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर रहे हैं, इनमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि डिफरेंस क्यों है। तो दोस्तों, टर्नओवर के बेस पे भी आईटीआर भरनी ज़रूरी है। और अगला जो केस है वो है प्रोफेशनल सर्विस के केस में। अगर कोई प्रोफेशनल है जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, कंसल्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी जो ग्रोस सीट है पूरे टैक्स ईयर में यानी कि फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 10 लाख से ज़्यादा हो गई है, तो भी उन्हें आईटीआर भरनी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप आईटीआर भर के जो है कॉम्प्लायंस ज़रूर करें ताकि आपको कोई पेनल्टी ना लगे। बहुत से लोगों को ये भ्रम है, मिथ है कि क्योंकि 12 लाख तक टैक्स नहीं है तो उन्हें आईटीआर नहीं भरनी है। दोस्तों, आपको आईटीआर भरनी है, भले ही आपको टैक्स नहीं पे करना है।
दोस्तों अभी तक ITR फाइलिंग जो है स्टार्ट नहीं हुई है इनकम टैक्स के पोर्टल पे असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए, ना तो ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन यूटिलिटी उपलब्ध। तो देख सकते हैं अभी तक ऑफलाइन यूटिलिटी भी नहीं आई है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि 30 मई तक जो है ITR फाइलिंग इनेबल हो जाएगी। ITR 1 और ITR 2 पहले फाइल होंगी इस बार, क्योंकि उनके लिए डेट पहले है, 31 जुलाई तक आपको फाइल करनी है। और ITR 3 ITR 4 डिपेंड करेगा कब फाइल करेंगे। आपका अगर टैक्स ऑडिट होता है 31 अक्टूबर डेट होगी, अगर नहीं होता तो 31 अगस्त तक आपको फाइल करनी है। तो दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तो तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सिल के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।